हेलो, वेलकम टू शाइन ऑनलाइन क्लासेज। आज हम अपनी साइकोलॉजी की सीरीज क्या शुरू कर रहे हैं। ठीक है, साइकोलॉजी अपनी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड की जो आपकी मेन एग्जाम होगी उसमें, और सी टेट के लिए क्या ये आपकी यूजफुल रहेगी। और भी आपकी कोई भी स्टेट की एग्जाम होगी उन सब के लिए क्या होगी आपकी ये यूजफुल रहेगी। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले हम किस तरह पढ़ाएंगे मैं आपको बता दूं। पूरी जो अपनी साइकोलॉजी होगी वो एनसीईआरटी और जो आरबीएससी की जो बुक है अपनी, जहाँ से पेपर बनता है, ठीक है, उस पर क्या होगी पूरी बेस होगी। ठीक है, पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा क्लास में, ठीक है, और उसके बाद क्या उसके पीवाईक्यू कराऊंगा, ठीक है, टॉप लेवल के। ठीक है, और हर जो आपका टॉपिक होगा, कहने का मतलब क्या है, जितने भी आपकी यूनिट है, ठीक है, जो आपकी ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरी यूनिट है, इसमें इसके सब टॉपिक हैं बहुत सारे। तो हर सब टॉपिक में 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा, और जितने पूरी यूनिट हो जाएगी, ठीक है, उसके आपके पूरे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, टॉप 200, मतलब 200 क्वेश्चन आपके टॉप हो जाएंगे। ठीक है, जो आपका आज का टॉपिक है वो क्या है आपका, वृद्धि और विकास। ठीक है, जो आपने जैसे टॉपिक है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, हर एग्जाम में इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके जरूर मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आप शुरू से अच्छी तरह से अपने बेसिक को कंप्लीट कर लोगे तो आप इसमें अच्छा कर पाओगे। ठीक है, आज हमारा लेक्चर 1 है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को आप लाइक जरूर करना। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो अपने को का डेफिनेशन देखनी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, देखो जब तक हम साइकोलॉजी को नहीं पढ़ते तब तक हमें क्या लगता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों क्या है, एक ही है, पर ये क्या अपनी बात गलत है। ग्रोथ अपनी अलग है, ठीक है, और अपना डेवलपमेंट ये क्या है, अलग है। ठीक है, ग्रोथ क्या होती है, ठीक है, ये आपको जो पीडीएफ है पूरी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, आप इसको सुनने पे ध्यान देना। ठीक है, ग्रोथ आपकी क्या होती है, सिर्फ आपका क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एक वृद्धि होती है। ठीक है, जो शरीर के अंगों की क्या होती है, वृद्धि, उसको क्या बोलते हैं, हम ग्रोथ बोलते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, मैंने डेफिनेशन लिख रखी है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इसे मापा और तोला जा सकता है। ठीक है, ये मोस्ट लाइन है, इन्हीं में से आपको क्या है, पीवाईक्यू में क्वेश्चन मिल जाएंगे, और यहाँ से आपको जो आपकी एग्जाम होगी वहाँ उसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ये लाइन क्या है आपकी मोस्ट है कि अभिवृत्ति को क्या क्या आप माप भी सकते हैं और तोल भी सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मापा तोला कैसे जा सकता है। कि एक बालक है, उसकी लंबाई अभी कितनी है, 3 फीट है। ठीक है, हम इसको क्या माप सकते हैं, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा है, उसका वजन है इस वक्त 30 केजी वजन है। ठीक है, इसको हम क्या है, तोल सकते हैं। बात समझ में आ गई कि हम अभिवृद्धि को, ग्रोथ को माप भी सकते हैं और आप तोल भी सकते हैं। अभिवृद्धि क्या होती है, आपके जो शरीर के अंगों का विकास क्या होता है, जो आपका शरीर के अंगों की वृद्धि होती है, ये क्या होती है, आपकी ग्रोथ होती है। ठीक है, बात क्लियर है। अगला क्या है आपका, डेवलपमेंट, मतलब विकास। ठीक है, विकास का मतलब क्या होता है कि आपका पूरा डेवलपमेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, हम विकास बोलेंगे। ठीक है, विकास का अर्थ मानव शरीर के अंग, अंग भी आएंगे इसमें, एवं संपूर्ण प्रकार का विकास। ठीक है, इसमें शारीरिक विकास आएगा, आपका सामाजिक विकास आएगा, नैतिक विकास आएगा, मानसिक विकास आएगा, और संवेगात्मक विकास, ये सब चीज जुड़ जाएंगे तो आपको क्या होगा, पूरा विकास होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक ही चीज समझाता हूँ। शारीरिक विकास का मतलब क्या होता है आपका, जो शरीर से संबंधित हो। ठीक है, आपकी लंबाई हुई, चौड़ाई हुई, मोटाई हुई, ये आपके शरीर का वजन हुआ, ये क्या होगा आपका शारीरिक विकास होगा। ठीक है, सामाजिक विकास क्या होगा आपका, कि आप समाज में किस प्रकार रहते हो। ठीक है, जो विकास आपका समाज से रिलेटेड होगा, समाज से जुड़ा हुआ होगा, वो क्या होगा, आपका सामाजिक विकास होगा। ठीक है, नैतिक विकास क्या होगा आपका, नैतिक विकास होगा आपका जो व्यवहार आपका कैसा है। बात क्लियर है, कि आपका दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है, आपकी नैतिकता कैसी है, ये क्या होगा, आपका नैतिक विकास होगा। मानसिक विकास क्या होगा, कि आप किस तरह सोचते हो। बात समझते हो, कि किस तरह आप किसी चीज़ को सोचते हो, किसी बारे में किस तरह आप कितना जल्दी सीखते हो, ये क्या होगा, आपका मानसिक विकास होगा। और संवेगात्मक विकास का मतलब होगा कि इमोशनली विकास, वो
इमोशनली क्या होगा, ये आपका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये परिवर्तन और ये कैसे होगा, आपका इमोशनली होगा। इमोशनली का मतलब आप दूसरे से किस तरह इमोशनली टच होते हो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ग्रोथ मैंने बताया था, ग्रोथ का मतलब सिर्फ अपने शरीर के अंगों का आकार में वृद्धि होगी, तो ये क्या होगी, आपकी ग्रोथ होगी। डेवलपमेंट में क्या होगा आपका, कि आप में शारीरिक भी आएगा, सामाजिक, नैतिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास या परिवर्तन इसमें हम शामिल करते हैं। बात क्लियर है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है कि आपकी विकास की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या है, आपकी डेवलपमेंट की क्या होती है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखते हैं हम विकास और अभिवृद्धि, ठीक है। ये क्या है, प्रक्रिया बालक के गर्भधान से ही प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, बच्चे के गर्भ से, जो माँ का गर्भ होता है वहां से बच्चे का विकास और अभिवृद्धि कैसे शुरू होती है। देखो क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम और 46 क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं, ये आते हैं आपके मेल से और ये आते हैं आपके फीमेल से। बात क्लियर है, ठीक है। इनमें से जो आधे आधे हो जाएंगे, ठीक है। इधर से कितने आएंगे, 23 लेंगे हम, और नेचर इधर से कितना लेगा, 23 लेगा, ठीक है। दोनों जो कितने हो जाएंगे, 46, ठीक है। 46 किसके होंगे, मेल के होंगे, 46 फीमेल के होंगे, दोनों आधे आधे आएंगे, और 46 में हो जाएंगे आपका जो बेबी होगा उसमें हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बनता है आपका जायगोट। इसको पूरी प्रोसेस को मैं अगले उसमें चैप्टर में बताऊंगा। ये आपका क्या है, किशोर अवस्था की से और बाल अवस्था और जो शेष अवस्था, उनके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आप यहाँ थोड़ा सा देख लो कि यहाँ से एक एक कोष की आपका क्या होता है, जीव होता है जायगोट, ठीक है। जब एक कोष की होता है, यहाँ से क्या पूरा मानव बन जाता है, ठीक है, कहाँ से, गर्भावस्था से, ठीक है। तो क्वेश्चन में आ जाए कि अभिवृद्धि और विकास कहाँ से शुरू होता है, ये आपको कहाँ से होता है, गर्भ अवस्था से क्या हो जाता है, आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। विकास में वृद्धि व ह्रास दोनों होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी विकास होगा उसमें क्या है, वृद्धि भी होंगे और ह्रास भी होंगे। वृद्धि का मतलब क्या है आपका, कि आपकी लंबाई एक बार थी 3 फीट थी, ठीक है, अब आपकी हो गई 5 फीट, ये क्या हो गया, आपका वृद्धि हो गई। बात क्लियर है। हास कैसा होगा, आपका हास इस प्रकार होगा कि जब बच्चा पैदा होता है, जब उसकी शरीर में कितनी 300 समथिंग हड्डी होती है, ठीक है। अब इस वक्त जो बड़ा हो जाता है, ठीक है, परिपक्व हो जाता है, जब कितनी 206 रह जाते हैं, ये क्या होगा, अपनी हड्डियों क्या होगा, हास हो गया, ठीक है। बात क्लियर, ठीक है। विकास की प्रत्येक अवस्था में क्या जोखिम होते हैं, बात क्लियर। हर अवस्था में क्या विकास के में जोखिम होंगे। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ठीक है। बात क्लियर है कि जितने भी हम सांस्कृतिक परिवर्तन होंगे उनसे क्या होगा, विकास आपका प्रभावित होगा। क्यों, कि एक बच्चा इंडियन की जो कल्चर है उसमें अपने आप का क्या ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। एक आपका क्या है, विदेश की जो कल्चर है, फॉरेन कल्चर है, उसमें क्या उसका ग्रोथ हो रही है। तो दोनों का जो विकास होगा वो क्या होगा, आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से भी प्रभावित होता है, ठीक है। कोई भी आपका युद्ध हुआ, इनसे क्या होगा, अपना विकास भी क्या होगा, प्रभावित होगा, ठीक है। विकास में अधिगम व परिपक्वता क्या है, महत्वपूर्ण है। बात क्लियर है कि अधिगम भी आपका जो लर्निंग है, सीखना, वो भी आपका विकास में महत्वपूर्ण है, और जो आपकी परिपक्वता है वो भी आपकी उसमें क्या है, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं। अब जो हल्डोक जी थी, उन्होंने क्या बताया था, विकास में 4 परिवर्तन उन्होंने शामिल किए थे, ठीक है। पहला क्या बताया था, आकार में परिवर्तन, ठीक है। दूसरा अनुपात में परिवर्तन। तीसरा पुराने चिन्हों का लोप हो जाता है और नए चिन्हों का हो जाता है, आपका उदय हो जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि हल्लोक ने कौन कौन से विकास के सोपान दिए थे या कौन कौन से परिवर्तनों को विकास में शामिल किया था, तो कितने परिवर्तन थे आपके, 4 परिवर्तन थे, ठीक है। 4 परिवर्तनों आपको याद रखना है। पहला क्या है, आकार में परिवर्तन। दूसरा अनुपात में परिवर्तन। पुराने चिन्हों का लोप और नवीन चिन्हों का उदय। बात क्लियर है। अगला देखते हैं। अगला है आपका अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। बात क्लियर, चलो अगला देखते हैं। विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है, ठीक है। विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में आपका होता है। सुव्यवस्थित क्रम कैसा होता है, LSRW। कहने का मतलब क्या है, बच्चा पहले क्या हुआ, पहला बच्चा क्या आपका लिसनिंग मतलब सुनना सीखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बच्चा स्पीकिंग करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बच्चा क्या है, रीडिंग करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वो राइटिंग करेगा, मतलब लिखेगा। पहले क्या आपका बच्चा
बोले वो सुनेगा, फिर उसके बाद बोलेगा, उसके बाद क्या करेगा, पढ़ेगा, और उसके बाद क्या होगा, लिखेगा। ये एक क्रम है, फिक्स क्रम है, इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब देखते हैं हम विकास के क्या सिद्धांत हैं ये। इनमें से आपको क्वेश्चन में वो एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलेंगे, इनको आपको क्या अच्छी तरह से पढ़ना है। विकास के क्या है सिद्धांत है, सिद्धांत का मतलब है विकास इस तरह होगा। ठीक है, पहला क्या है आपका कि वंश क्रम और वातावरण, ये दोनों विकास में आपके क्या उत्तरदायी है। कहने का मतलब क्या है कि वंश क्रम और वातावरण दोनों आपके विकास में होंगे, तभी आपको क्या है विकास होगा। ठीक है, तो साइकोलॉजी के नाम पे जो मार्केट में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि फ्रॉड चल रहा है, वो ये है कि आपको पूरी थ्योरी पढ़ा दी जाएगी 4-5 किताबों की, उसमें से आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। अगर आप ये चाहते हो कि साइकोलॉजी में आप 100 के 100% क्वेश्चन करो, तो आप क्या गलती कर रहे हो। आपको सिर्फ फोकस करना है 80% पे। ठीक है, बात क्लियर है। अगर आप 100 के 100% पे जाओगे तो आप 80% भी नहीं कर पाओगे। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आप उतना पढ़ लीजिए, और जितने भी PYQ मैं करा रहा हूँ उनको अच्छी तरह से आप देख लेना। आपका यहाँ से क्या है एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, देखो विकास में क्या होता है आपका कि वंशक्रम भी होता है, आपको क्या वातावरण भी, दोनों होते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, दोनों के अंत्य क्रिया से क्या होता है आपका विकास होता है। अगला देखते हैं, विकास क्या होता है आपका सतत। सतत का मतलब क्या है कंटिन्यूअस होता है आपका। ऐसे नहीं है कि कभी विकास रुक गया आपका और कभी आपका हो गया, नहीं। गर्भ धारण से जाइगोट से लेके और जब तक आपकी डेथ होगी तब तक आपका विकास क्या है कंटिन्यूअस चलता रहेगा। बात क्लियर है। विकास क्या होता है आपका सतत होता है। अगला देखते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है कि जैसे जाति के, समझते हो, जिस जाति के माँ बाप होंगे उसी जाति की संतान होगी। समझ रहे हो बात। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कोई बिल्ली है, ठीक है, अब बिल्ली का जो विकास होगा वो बिल्ली की ही तरह होगा। ऐसे नहीं है कि ये आपका इंसानों की तरह हो जाए। बात सही है। जो हल्लोक जी ने कहा है कि प्रत्येक जाति चाहे पशु हो या मानव अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमानों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, जानवर होंगे अपनी जाति के अनुरूप होगा उनमें, मानव होंगे अपनी जाति के अनुरूप क्या होगा उनमें विकास होगा। अगला देखते हैं सिद्धांत। अगला क्या है व्यक्तिक भिन्नता, मतलब हर व्यक्ति का जो विकास होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, हर विकास में क्या होंगे आपके में डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे तरीके होंगे आपके। बात क्लियर। ठीक है, प्रत्येक बालक में होने वाला विकास और अभिव्यक्ति उनकी व्यक्तिक विभिन्नताओं के अनुरूप अलग अलग होता है। ठीक है, एग्जाम में आएगा क्या विकास व्यक्तिक विभिन्नताओं को फॉलो करता है, तो यहाँ पर क्या है विकास अलग अलग विभिन्नताओं क्या फॉलो करता है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका सिद्धांत कौन सा है। विकास का विकास क्रम की एक रूपता। ठीक है, कहने का मतलब क्या है विकास एक ही क्रम में होता है, मैंने पहले ही बताया आपको। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लिसनिंग मतलब सुनेंगे, फिर स्पीकिंग बोलेंगे, फिर उसके बाद रीडिंग पढ़ेंगे, उसके बाद राइटिंग क्या करेंगे हम लिखना सीखेंगे। इसी क्रम में क्या होगा आपका विकास होगा। ठीक है, और एक क्या आपका सिर से लेके आपका पैर तक क्या होगा विकास होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन सेफेलोकोडक्स। इसको आप इंग्लिश में भी याद कर लेना, सेफेलोकोडक्स होता है। इसको क्या होता है सिर से लेके मनुष्य का और पैर तक क्या होता है आपका विकास, ये क्या होती है विकास की दिशा होती है। ठीक है, ठीक है, विकास की प्रक्रिया पूर्ण निश्चित दिशा में क्या होती है आपकी आगे बढ़ती है। ठीक है, और ये आपकी मस्त तो मस्कादोमुखी मतलब सिर से लेके पैर तक आपका होता है। ठीक है, सिर से लेके पदाभिमुखी भी बोल सकते हैं। और आप सब चीज को छोड़ छोड़ दो, एक चीज याद कर लो, सिफेलो कोडक्स कोडल। ठीक है, सिफेलो कोडल याद कर लो बस। सिफेलो कोडक्स विकास की दिशा कौन सी होती है आपकी सेफेलो कोडक्स। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं देना, आपको जो इंग्लिश में वर्जन आएगा उसी से आपको क्या है एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, अगला क्या है आपका एक होता है प्रोक्समी प्रोक्सीमो डिस्टल। प्रोक्सीमो डिस्टल का मतलब क्या होता है कि आपका विकास एक केंद्र है। ठीक है, केंद्र से क्या दूर परिधि की ओर होगा। ठीक है, केंद्र से क्या होगा आपका परिधि की ओर क्या होगा आपका विकास होगा। ठीक है, बात के लिए पहला आपके विकास की दिशा होगी वो क्या होगी आपकी सिफेलोकोडक्स सिफेलोकोडल। ठीक है, और एक क्या होगी आपकी प्रोक्सिमो डिस्टल। ठीक है, बात क्लियर, दो चीज याद करनी है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला सिद्धांत का अगली क्या है आपका एकीकरण का सिद्धांत, मतलब इंटीग्रेटेड इंट्री
इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पूरे, कोई बेबी होता है, कोई बच्चा होता है, वो क्या करता है सबसे पहले अपने पूरे हाथ का या पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है। आप उसको कोई भी चीज दो, वो ऐसे नहीं है कि उंगली उंगली से पकड़ेगा, नहीं, वो क्या सोचेगा मैं दोनों हाथों से पकड़ूं पहले चीज को, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होगा, फिर क्या वो एक हाथ से पकड़ना सीखेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, फिर वो देखेगा यार कि मैं पूरा हाथ को इस्तेमाल क्यों करूं, मैं तो इसको चीज को एक उंगली से या दो उंगली से पकड़ सकता हूँ, ठीक है। ये क्या आपका होता है, इंटीग्रेटेड होता है, मतलब एकीकरण का सिद्धांत होता है। पहले हम पूरे शरीर के भाग से हम क्या करते हैं, किसी कार्य को करते हैं, फिर हम क्या स्पेसिफिक एक एक चीज से हमको क्या करना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेटेड हो गया, ठीक है। अगला क्या है आपका कि विकास की गति। विकास की गति क्या होती है आपकी, आपकी तीन अवस्था होती है, ठीक है। पहली कौन सी होती है आपकी, शेष अवस्था, ठीक है। दूसरी होती है आपकी, पहली दूसरी बाल अवस्था, ठीक है। और तीसरी होती है आपकी किशोर अवस्था, ठीक है। अब देखो शेष अवस्था में विकास का बहुत तेज चलता है, तीव्र बोलते हैं जिससे, तीव्र, ठीक, तीव्र होता है। यहाँ थोड़ा मंद पड़ जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, और यहाँ पर फिर दोबारा तीव्र हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो बाल अवस्था में आपका जो विकास है वो मंद क्यों पड़ता है, इसमें क्या होता है आपका अस्थिकरण होता है। अस्थिकरण का मतलब क्या है आपका कि इसमें क्या होता है, आपकी जो हड्डियां हैं वो सब जुड़ के क्या है आपकी 206 हो जाती हैं, 300 समथिंग जितनी हड्डी होती है आपकी सब जुड़ जाएंगे आपस में, कितनी हो जाएंगी, वो 206 रह जाएगी, ठीक है। और बस क्लियर है। मैं कल की जो कल परसों जितने जो अपनी वीडियो आएगी उसमें शेष अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था को आपको पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसकी PYQ भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। विकास क्या होता है आपका, संचय होता है कम्युलेटिव होता है। कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है कि आपने एक बार कोई भी चीज सीख ली, बात समझते हो, उस चीज का इस्तेमाल आप आगे करोगे। नहीं समझे, दोबारा समझाता हूँ, देखो आपने आज सीखा है कि कोई भी एक वर्ड सीखा आ, ये सीख लिया, और ये आपके अंदर क्या होगा, संचय हो गया इसका, ठीक है। ये आपकी मेमोरी में क्या होगा, फिक्स हो गया। अब कल कोई वर्ड आएगा दूसरा आ गया, बड़ा आ गया, तो इसमें क्या होगा आपका कि आप इसको भी इस्तेमाल करोगे और इसको भी इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इन दोनों में क्या हो जाएगा आपके अंदर, संचय हो गया, ठीक है। तो कम्युलेटिव होता है, कहने का मतलब क्या है, इस प्रक्रिया में हम क्या धीरे धीरे संचय करते करते हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है। विकास क्या भविष्यवाणी हम कर सकते हैं, ठीक है। बात एग्जाम में आ जाए कि हम क्या विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं, हाँ विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे, मतलब ऐसे नहीं करेंगे डायरेक्ट हम विकास की भविष्यवाणी कर देंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, पहले पहले के विकास को देखेंगे, पूर्ववर्ती विकास को देखेंगे, कि एक बालक का पूर्ववर्ती विकास किस तरह है, उसी अगर वो विकास जिस तरह है उसी हिसाब से हम परवर्ती विकास मतलब आगे वाले विकास की क्या कर देंगे, भविष्यवाणी कर देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका कि जो ग्रोथ, ठीक है, और डेवलपमेंट में क्या है आपका डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ठीक है। अभी तक हमने क्या इस विकास के सिद्धांत पढ़े थे, अब देखते हैं हम जो ग्रोथ आपकी अभिवृद्धि है और आपका जो विकास है उसमें क्या अंतर क्या क्या है, ठीक है। पहला क्या है आपका, जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है कि मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब क्या आता है, इसको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था, ग्रोथ को हम माप भी सकते हैं और तोल भी सकते हैं, ठीक है। विकासात्मक और मात्रात्मक भी होता है और आपका गुणात्मक भी होता है। अब मात्रात्मक क्यों होता है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है आपकी ग्रोथ भी इसमें क्या होती है शामिल होती है, ठीक है, इसलिए तो मात्रात्मक हो गया। और इसमें सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, और जितने विकास होंगे हम इसको और विकास को हम माप नहीं सकते, सिर्फ हम सारे विकास को थोड़ा बहुत माप सकते हैं, ठीक है। और उनको क्या हम गुणात्मक होते हैं वो, ठीक है। अगला देखते हैं, ये संकुचित अवधारणा है। संकुचित का मतलब क्या है, इसमें एक ही पक्ष का हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। एक ही पक्ष का यूज क्यों करते हैं, किसमें हम शारीरिक विकास में शरीर में जो अपने चेंज हुआ उसको लेते हैं अभिवृद्धि में, और जो आपको विकास होता है इसमें सबको लेते हैं हम। ये क्या क्या हो गई आपकी व्यापक अवधारणा हो गई, बात क्लियर है। अगला क्या है, इसका मापन संभव है, इसका क्या मापन संभव नहीं है। मैंने आपको बताया था विकास का कोई मापन हम नहीं कर सकते, ठीक है। अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती। एकीकृत का मतलब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एक बालक अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, दोनों का, फिर उसके बाद उसकी समझ में आती है कि यार मैं दोनों हाथों को इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, मेरे तो ये काम एक हाथ से भी हो सकता है। वो पहले उसके बाद एक हाथ का इस्तेमाल करता है, फिर उसके बाद वो सोचता है एक हाथ का इस्तेमाल से क्या मैं तो इसको 3 उंगलियों से कर सकता हूँ इस काम को। इसके बाद वो 3 उंगलियों को इस्तेमाल करता है, फिर वो देखता है भाई मुझे स्विच चलाना है किसी भी का, मैं तो इसको एक हाथ से क्या चला सकता, एक उंगली से चला सकता हूँ। कहने का मतलब क्या है, पहले वो 2 हाथों को इस्तेमाल कर रहा था, वहां से क्या पहुंच गया आप एक उंगली के इस्तेमाल पहुंच गया। इसको क्या बोलेंगे हम, एकीकृत बोलेंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई। और ये अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती और विकास कहाँ पे एकीकृत होता है, ठीक है।
इसमें क्या है, एक ही पक्ष होता है आपका, शारीरिक पक्ष होता है। इसमें कितने बहुत सारे पक्ष होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगला देखते हैं आपका। ठीक है, अभिवृद्धि का है आपकी एक समय तक होती है, निश्चित समय तक। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आपकी जो हाइट है, ठीक है, आपकी हाइट कब तक बढ़ेगी, आपकी 18 साल या 20 साल तक आपकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, विकास आपके पूरे जीवन भर चलता रहेगा। ठीक है, इसको अभिवृद्धि को हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष। देखने का मतलब क्या है कि आज आपकी लंबाई 3 फीट है और 2 साल बाद आपकी लंबाई थोड़ी बढ़ गई, तो हम देख सकते हैं कि आपकी लंबाई पहले इतनी थी, आपकी लंबाई क्या बढ़ गई। ठीक है, और विकास को हम क्या केवल अनुभव ही कर सकते हैं। बात क्लियर है। अभिवृद्धि क्या होती है, आपकी रचनात्मक होती है। रचनात्मक का मतलब क्या होती है, इसमें कोई भी अगर चेंज होगा तो वो क्या होगा, उसमें पॉजिटिव ही चेंज होगा। ठीक है, और जो अपना विकास होता है इसमें क्या पॉजिटिव चेंज भी होते हैं आपके कुछ, और कुछ क्या आपके नेगेटिव चेंज भी आपके होते हैं। ठीक है, रचनात्मक भी होता है और इसमें क्या, और विनाशात्मक भी आपको होता है। ठीक है, अभिवृद्धि विकास प्रक्रिया का अंग है। ठीक है, अर्थात विकास में अभिवृद्धि होती है। ठीक है, और विकास क्या होता है, आपका पूरा एक विस्तृत बोर्ड, ठीक है, प्रोसेस है। ठीक है, अभिवृद्धि क्या कैसी होती है, रेखीय होती है। ठीक है, एक क्या होती है, लाइनर होती है। ठीक है, और जो आपका विकास होता है ये कैसा होता है, आपका स्फेरिकल होता है। ठीक है, स्पेरिया मतलब क्या होता है, वर्तुलाकार। ठीक है, ये यूं चलता है विकास। ठीक है, बात क्लियर। चलो अगले, अभिवृद्धि में कोई दिशा नहीं होती और विकास की अपनी क्या होती है, दिशा होती है सेफेलोकोडल। मैंने बताया था ना आपको, सिर से लेके पैर की ओर या केंद्र से आपका पर्दे की ओर। ठीक है, केंद्र से दूर या पर्दे, केंद्र से पर्दे की ओर, अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले आपके क्या आ गए, क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको क्या जरूर करना है। ठीक है, चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो ये मैं आपके लिए क्वेश्चन पीवाईक्यू लाया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया। पहला है आपका, विकास केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, देखो क्वेश्चन आप समझो, केंद्र है आपका, ठीक है, यहाँ से परिधि की ओर विकास होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, हो रहा है विकास। तो ये कौन सा सिद्धांत है आपको, मैंने सिद्धांत बताए थे। पहला कौन सा, सेफेलोकोडल। सेफेलोकोडल देखो इसमें हिंदी में दे रखा है कि मस्तिष्क से पैर की ओर, ये नहीं है आपका। ठीक है, अब क्या है, प्रोक्सिमो डिस्टल, हाँ ये है प्रोक्सिमो डिस्टल है आपका, केंद्र से आपका क्या होगा, इसमें दूर होगा। ठीक है, आंसर दो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, साइकोलॉजी में आप इनको देखना, सही नहीं है या सही है। ठीक है, कौन सा पूछ रहा है वो। ठीक है, विकास निरंतरता का अनुसरण करता है। ठीक है, विकास सतत प्रक्रिया हमेशा चलता रहता है। विकास की दर विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न भिन्न होती है, बात सही है। विकास की कोई दिशा नहीं होती, ये गलत है आपका। ठीक है, विकास निश्चित रूप से समान होता है। ठीक है, विकास की दिशा होती है आपकी। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन या 30 से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकास की दिशा होती है आपकी, कौन सी होती है, सिर से पैर की ओर या केंद्र से परिधि। ठीक है, विकास की दिशा कौन सी होती है, सिर से पैर होगी या आपकी केंद्र से परिधि की ओर आपकी दिशा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुरू में, ठीक है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का यूज करता है। ठीक है, वस्तु पकड़ धीरे धीरे बुद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों का और अंगूठे के उपयोग से वस्तु को उठाने के लिए उठा लेता है। ठीक है, तो ये काम का कौन सा सिद्धांत, ये आपका कौन सा, मैं बताया था आपका एकीकरण का सिद्धांत है। एकीकरण का सिद्धांत में शुरू क्या हुआ था कि आपने पूरी हथेली का इस्तेमाल किया था, पूरा हाथ का, फिर उंगलियों का, फिर धीरे धीरे एक उंगली से आपने पूरा यूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकीकरण मतलब प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब क्या है, यहाँ पर पहले आपने केंद्र से, ठीक है, बाहर की ओर आपने क्या किया, विकास किया है। ठीक है, केंद्र मतलब आपका हथेली, हथेली से आप क्या बाहर की तरफ चले गए। बात क्लियर है। ठीक है, और एकीकरण में भी आपका किस तरह होता है कि आप पहले ज्यादा क्या है, मतलब दो हाथों से आप किस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर एक हाथ का यूज करेंगे, फिर आपको क्या करेंगे, आप उस उंगलियों से उसका क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या एकीकरण का सिद्धांत है। प्रोक्सिमी डिस्टल और एकीकरण में आपका थोड़ा सा माइनर क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये प्रोक्सिमी डिस्टल होता है, इसमें क्या होता है, आप केंद्र से क्या बाहर की ओर जाओगे। ठीक है, पहले क्या हथेली का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसकी तरफ क्या करेंगे, आप उंगलियों का इस्तेमाल करोगे। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। विकास जीवन भर चलता है। ठीक है, ये तो है आपका। ठीक है, विकास की दिशा होती है आपकी, सेफेलोकोडल आपकी विकास की दिशा होती है। ठीक है, विकास आयामों एवं पर्यावरण दोनों पर परस्पर प्रभाव होता है। ठीक है, विकास क्या है, आपको पर्यावरण और आयाम दोनों पर क्या होता है, आपका डिपेंड होता है। ठीक है, अगला क्या है, विकास सार्वभौमिक होता है। बात सही है आपकी, यहाँ तक सही है।
तथा संस्कृति संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते। ठीक, ये गलत है यहाँ पे, ये गलत हो गया यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन 4 क्या होगा आपका, ये गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, विकास सार्वभौमिक तो है, सार्वभौमिक का मतलब क्या है, आप कहीं भी चले जाओ, ऐसा नहीं है कि आप कहीं आप अपने घर पे रहोगे तभी विकास होगा, नहीं, आप अगर बुआ घर पे चले गए वहाँ पे भी यहाँ पे क्या विकास चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, पर संस्कृति में से भी ये क्या प्रभावित आपका होता है। ठीक है, ऑप्शन ये क्या कह रहा है, संस्कृति प्रभावित नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शारीरिक रूप से कमजोर बच्चे में संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक विकास का निम्न स्तर है, यह उदाहरण किस सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब क्या है, एक बच्चा है शारीरिक रूप से कमजोर है, उसमें संवेगात्मक और सामाजिक और मानसिक विकास क्या धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, वो सबसे क्या है, वो अंतर संबंध नहीं बना रहा। कहने का मतलब संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और मानसिक विकास, इसमें क्या अंतर संबंध, इनमें सब में क्या होता है, संबंध होता है, उसको क्या है वो बना नहीं रहा। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका राइट, दूसरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत यहाँ पे होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, एकीकरण का मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है, पहले पूरा हाथ का इस्तेमाल करो, फिर उसके बाद आप 2 उंगलियों पे, 3 उंगली पर जाओ, फिर 1 उंगली तक चले जाओ। ठीक है, ये एकीकरण का सिद्धांत होता है, ये आपको होगा नहीं। निरंतरता का मतलब विकास हमेशा चलता रहता है। ठीक है, एक रूपता का मतलब क्या होता है कि विकास आपका एक रूप में चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अंतर संबंध क्या आ जाएगा, सिद्धांत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है। ठीक है, विकास सतत प्रक्रिया, आपका बात सही है। विकास अंत्य क्रिया का परिणाम है, बात ये भी सही है। विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, ये गलत है आपको बात, मैंने आपको बताया था कि विकास के जितने भी पक्ष होंगे वो एक दूसरे पर क्या करेंगे, आपको निर्भर करेंगे। कहने का मतलब क्या है, जो आपका सामाजिक विकास होगा वो आपका किस पे, शारीरिक विकास पर निर्भर करेगा। शारीरिक विकास आपका संज्ञानात्मक विकास पे, सब विकास एक दूसरे क्या करेंगे, आपके निर्भर करेंगे। ठीक है, विकास क्या सामान्य से आपका विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है, आपका जनरल से और आपका क्या स्पेसिफिक की ओर ये चलता है। ठीक है, बात क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, विकास लीनियर ने होकर स्पेरिकल होता है। ठीक है, ये तो बात सही है, स्पेरिकल होता है आपका विकास। विकास की गति की दर एक सी रहती है। ठीक है, विकास सेफेलोकोडक्स होता है, विकास प्रॉक्सिमी डिस्टल होता है। ठीक है, ये बात सही है आपकी, ये बात सही है। विकास की दर आपकी एक जैसी नहीं होती, क्यों नहीं होती आपकी बात, मैं बताऊं आपको, मैंने बताया था आपको कि शेष अवस्था में विकास क्या आपका तेज होता है, तो उसके बाद बाल्यावस्था में विकास आपका स्लो हो जाता है, और किशोर अवस्था में और आपका तेज हो जाता है। ठीक है, किशोर में तेज, बाल्यावस्था में क्या हो जाएगा आपका थोड़ा मंद पड़ जाएगा, और शेष अवस्था में आपका क्या हो जाएगा फिर दोबारा आपका विकास, सॉरी, शेष अवस्था में तेज, बाल्यावस्था में कम, उसके बाद किशोर अवस्था में आपका खूब हो जाएगा विकास। ठीक है, बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, ये तो सही है। विकास लंबत सीधा नहीं होकर वर्तुलिकार होता है। ठीक है, वैसे विकास सामान्य से क्या होता है आपका विशेष होता है, और विकास की गति की दर एक जैसी रहती है, ये गलत है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि विकास की दर हमेशा एक जैसी नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है। ठीक है, नियम नहीं होना चाहिए। व्यक्ति विभिन्न व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, ये नियम तो है आपका। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है। ठीक है, ये विकास सेने सेने चलता है, ये भी सही है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, क्या विकास एक निश्चित उम्र के बाद नहीं रुकता, विकास मैंने बताया था आपको कि गर्भ से लेकर और मृत्यु तक आपका क्या है, विकास चलता है। ठीक है, रुकता क्या है आपकी जो ग्रोथ होती है आपकी, वो क्या आपकी रुक जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, विकास की विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, किस कर सकता हूँ भविष्यवाणी। ठीक है, सॉरी, ठीक है, भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में खतरे नहीं होते, ये गलत है आपका। हर विकास की जो क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, आपके खतरे होते हैं। ठीक, खतरे का मतलब क्या है, शेष अवस्था में कुछ खतरे, बाल अवस्था में कुछ खतरे, और किशोर अवस्था में कुछ खतरे। अगली वीडियो में आपको पूरा शेष अवस्था, बाल अवस्था और आपका किशोर अवस्था पूरा कराऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप से प्रदर्शित करता है। विकास सतत प्रक्रिया, आपकी बात क्लियर है आपकी, विकास सतत प्रक्रिया आपकी। विकास अनुमानित के कारण होता है। ठीक है, सभी व्यक्तियों के विकास की दर समान होती है। ठीक है,
विकास विशिष्ट से आपका क्या सामान्य की ओर चलता है। ठीक है, देखो आपका ये भी गलत है, आपका ये भी गलत है, और आपका ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब विकास अनुवांशिकी और वातावरण दोनों में क्या होता है, आपका चलता है। विकास अनुवांशिक वातावरण दोनों में चलता है। सभी विकास की दर क्या होती है, अलग अलग होती है सबकी। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, और ये आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं चलता। सामान्य से क्या आपका विशिष्ट की ओर चलता है। चलो जी, विशिष्ट की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास क्रमशः होता है। विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का क्या परिणाम है। सही है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता, ये गलत है आपका। ठीक है, विकास क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध का मतलब क्या है आपका, मैंने बताया था आपको, LSRW, मतलब पहले आप क्या करोगे, सुनना सीखोगे, फिर उसके बाद आप बोलना सीखोगे, उसके बाद आप पढ़ना सीखोगे, फिर उसके बाद आप क्या लिखना सीखोगे। इसमें क्रम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से बाल विकास का सिद्धांत है। ठीक है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अननोन क्रिया की वजह से घटित होता है। बात बिल्कुल आपकी करेक्ट है। विकास से प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है। अनुभव विकास की विकास का एक मात्र निर्धारक है, ये बात आपकी गलत है। ठीक है, विकास प्रलोभन, प्रलोभन का मतलब क्या हो, लालच। और दंड, दंड मतलब कोई भी सजा, सजा के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। ये भी आपकी बात गलत है कि आप किसी को लालच दे दोगे तो ऐसा नहीं है उसका विकास ज्यादा हो जाएगा, और आप दंड दोगे तो उसका विकास कम हो जाएगा, ये बात गलत है। ठीक है, अब ऑप्शन अपना पहला और दूसरा हुआ। पहले और दूसरे हमें अच्छा ऑप्शन देखना है, सही कौन सा है। ठीक है, एक्यूरेट कौन सा है। तो विकास से प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकते हैं, ये आपकी बात क्या गलत है। क्योंकि सही गति हम बता सकते हैं कि किसकी गति कैसी होगी विकास की। ठीक है, हम इसमें ये बता सकते हैं कि कौन सा विकास की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अब शेष अवस्था में इसका विकास इतना है, तो उस बाल अवस्था में या किशोर अवस्था में विकास ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम इनकी गति का हम बता नहीं सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के विभिन्न पक्ष हैं। ठीक है, विकास के कौन कौन से पक्ष हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था कि विकास के कौन कौन से पक्ष हैं आपके। विकास के आपके सहायक पक्ष है, गतिक पक्ष है, संवेगात्मक है, सामाजिक है, मानसिक और संज्ञानात्मक। आपका सब क्या इसमें उपयुक्त, सभी क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन क्या है, गलत है। ठीक है, चलो जी देखते हैं। विकास क्या लीनियर होता है, ये गलत है आपका। विकास लीनियर स्पेरियर आपका विकास होता है। ठीक है, ये बात आपकी क्या गलत है। ठीक है, विकास का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। विकास में विकास निरंतर चलता है, विकास सामान्य से क्या विशिष्ट चलता है। बात सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, विकास के संबंध में कौन सा कथन क्या आपका गलत है। ठीक है, देखते हैं। गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, बात सही है आपका। विकास परिपक्वता तक चलता है, ये आपकी क्या बात गलत है। ठीक है, विकास परिपक्वता तक नहीं चलता, विकास आपका खत्म चलता है, मृत्यु तक आपका विकास क्या पूरा चलता है। ठीक है, आपकी क्या है थ्योरी भी हो गई इसमें, और आपकी PYQ भी आपकी कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में किसको शेष अवस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था को क्या कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपने क्या प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है।